सो टुडे वी शैल सी वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू पुलिस। पुलिस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, बट हाउ टू टैकल विथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फटाफट करना है। तो मैं आपको कुछ टाइप्स के पुली के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ टाइप 1 कैटेगरी पुलिस। कोई भी बुक में ऐसे टाइप्स करके आपको नहीं देगा, कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं है। आई हैव सेग्रीगेटेड ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इनटू 5 टाइप्स ऑफ पुलिस। 5 टाइप की पुलिस में जिसको देख के फटाफट करना है, ठीक है। आप कहाँ से पढ़े सर? हर कोई पढ़ के थोड़ी करता है कि नहीं, थ्रू एक्सपीरियंस ऑल्सो वी गेन मेनी थिंग्स। सेग्रीगेट करना है कि ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है। अब ये टाइप 1 पुली हम किसको कहेंगे? कौन सा पुली सिस्टम को हम टाइप 1 कहेंगे? इन दिस केस acceleration of each block is same irrespective of their masses. masses चाहे कुछ भी हो, एक्सीलरेशन सेम है। जैसे हम लोग एटूर्स मशीन में देख रहे थे, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बराबर था, डायरेक्शन अलग था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वाज सेम। तो उस किस्म की क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसके बारे में बताएंगे। पहले हम फिजिकली समझते हैं, क्या ये वाला केस टाइप 1 कैटेगरी में आएगा? कोई ब्लॉक ऐसे रखा झूल रहा है, कोई ब्लॉक ऐसे झूल रहा है, और क्या ये आपके हिसाब से टाइप 1 कैटेगरी में आएगा? यस सर नो? अगर कहेंगे masses are different, they will be having same acceleration, ये जितनी जोर से नीचे भागेगा ये उतनी जोर से ऊपर भागेगा, तो टाइप 1 में आएगा नहीं आया? ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भागा तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भागेगा, है ना। अच्छा, ये वाला केस देखो, तो ये वाला केस में क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आएगा? कोई ब्लॉक ऐसे रखा गया है, इधर से कोई थ्रेड जा रहा है, इधर लगा है एक पुली, यहाँ से झूल रहा है दूसरा ब्लॉक, क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आएगा? हाँ, ये जितनी जोर से भागेगा ये उतनी जोर से तो भागेगा, ये भी टाइप 1 कैटेगरी में है कि नहीं? कोई एक अरेंजमेंट को देख के बता सकते हो ना, ये टाइप 1 कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होना चाहिए, मासेस कुछ भी हो, 4 kg 5 kg कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये 50 kg होगा, ये 2 kg होगा, तब भी ये जितने जोर से जाएगा ये उतने जोर से जाएगा, बंधे हुए हैं। तो मासेस से कोई मतलब नहीं है, दोनों का एक्सीलरेशन बराबर होगा। बहुत ही गहरी चीज बता रहा हूँ, 11 वाले बुक में भी नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो उसको यूज करोगे। सो बाय नोइंग ऑल सच थिंग्स यू बिकम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर चिल्ड्रन। दूसरों से अलग होने के लिए ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, हम कुछ इनोवेटिव मेथड बता रहे हैं। सपोज आई चेंज द केस, आई से दिस इज व्हाट इज अनदर केस। मैं आपको एक दूसरा केस दिखा रहा हूँ। सपोज आई से दिस इज व्हाट इज ए अरेंजमेंट, ऐसा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर लगा है एक पुली, यहाँ पर लगा है एक ब्लॉक, और यहाँ पर लगा है दूसरा पुली ऐसे। थोड़ा फिगर बना देता हूँ, देख के आपको बताना ये है कि ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। और यहाँ पर झूल रहा है दूसरा ब्लॉक, क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है? 3 ब्लॉक है, सोचो क्या सबका एक्सीलरेशन बराबर होगा? अगर किसी तरह से पता चला कि ये गया नीचे 2 मीटर, ये कितना जाएगा? 2 मीटर। ये 2 मीटर, तो सबका एक्सीलरेशन बराबर होगा, सब बराबर मूव कर रहे हैं, है कि नहीं? सो दिस इज आल्सो कमिंग अंडर टाइप 1 कैटेगरी। कौन सा टाइप 1 कैटेगरी के अंदर नहीं आता है? को ये आता है समझ में? नहीं आता, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलो एक केस आपको दिखाते हैं, आपको एक दूसरा केस दिखाते हैं। ये तो आपको दिखा दिया टाइप 1 कैटेगरी में आता है, मतलब इस किस्म के सारे प्रॉब्लम को आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे देख के ओ ये आंसर ये होगा, ऐसे पहले आप रिकॉग्नाइज तो करो कि वो टाइप 1 कैटेगरी में है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब बात चल रहा था कौन सा नहीं आता, जैसे जुबिका पूछी, तो हम कहेंगे ये वाला केस में। अब आपको दूसरा केस दिखाते हैं।
दूसरा केस हुआ सपोज ऐसा, क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है? कैसे? अगर ये 1 मीटर जाएगा, ये कितना जाएगा? 2 मीटर, मतलब इसका जो एक्सेलेरेशन है उसका डबल होगा। दिस इज नॉट टाइप 1 कैटेगरी, जबकि ये सब टाइप 1 कैटेगरी। ऐसे ढेर सारे केसेस हो सकते हैं, ये नहीं कि सारा केस टाइप 1 कैटेगरी होगा। समझ में आया क्या? अब टाइप 1 कैटेगरी के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्विंग टेक्निक्स। स्टेप 1, फाइंड ड्राइविंग फोर्स। स्टेप 2, फाइंड ड्रिवन मास। Step 3, acceleration of each block. Acceleration of each block is equal to driving force F था, driven mass M था, F by M। एक्सीलरेशन मिल गया तो टेंशन वेंशन वगैरह हम निकाल सकते हैं पीओडी डायग्राम करके। हाँ तो ठीक है, ये समझने के लिए तो आसान लग रहा है, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत। थोड़ा चलो देखते हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या, कौन सा फोर्स है जिसके चलते ये चल रहा है? ठीक है, कौन सा फोर्स है जिसके चलते ये चल रहा है? लेट मी टेक वन बाय वन ऑल दीज एग्जांपल्स। एटम्स की मशीन के बारे में हम जानते हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं कि सपोजिंग हियर इज ए केस लाइक दिस। यहाँ पर कोई एक मास m1 है, यहाँ पर कोई एक मास m2 है, और यहाँ से कोई एक चीज ऐसे, सिंपल सा केस, ये टाइप 1 है। दिया है कि केस 1, चलो कुछ केस दिखाते हैं फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए। गिवन कोई एक को बड़ा ले लो, m2 इज मोर देन m1। F क्या निकालना है? ड्राइविंग फोर्स। क्या है वो? जो फोर्स सिस्टम को ड्राइव कर रहा है। कौन ड्राइव कर रहा है? अब देखेंगे तो ये जो m2 है वो उसकी अपनी वेट की बदौलत ये इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवा दे, जबकि m1 क्या कर रहा है? ये खींच रहा है m1 जी में, और ये कोशिश कर रहा है सारा चीज को उल्टा मूव करवाने के लिए, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये खींच रहा है m2 जी में और ये m1 जी में, तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स? m2g minus m1g। You got it? That is the force which is driving. m2g minus m1g, समझ में आया क्या? This is trying to rotate everything like this, and this is trying to rotate everything like this। ये m1g है, ये m2g है, m2g ज्यादा ताकतवर है, तो आप ड्राइविंग फोर्स को क्या कहोगे? m2g minus m1g। अब इस फोर्स के चलते चला कौन? ड्रिवन मास। What is the mass driven by this force? m1 और m2 और both, दोनों चलने लगेंगे। ये जो m2g minus m1g कैसे हुआ? ऐसे हुआ, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? और ऐसे सबको खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, सबको ऐसे खींच के ले रहा है। कौन? m1 और m2 को। तो ड्रिवन मास कितना हो गया? m1 प्लस, तो एक्सीलरेशन जो हम पहले से जानते थे, फोर्स बाय मास क्या था? m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इनटू g। ये तो जानते थे हम लोग, समझ में आ गया ना? हाँ, आपको भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, देख के फटाफट बता दोगे। You have understood the meaning of this formula। अगर ये 5 kg है, सर मान लो कि ये 6 kg है और ये 4 kg है, बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा? 6g माइनस 4g कितना हो गया? 2g। 2g बाई कितना मास? 10। 2g बाई 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना? और हाँ, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आया, लेट अस गो फॉर अनदर केस, खाली देखने के लिए कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो क्या। ये सिंपल अरेंजमेंट, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m1 है, और यहाँ पे कोई एक पुली ऐसे लगा है और इधर से एक मास जुड़ रहा है जो कि m2 है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? m2 minus सोचो m2 क्या कोशिश कर रहा है? सारा चीज को ऐसे मूव कर रहा है। कौन? m2g।
और M1 कुछ कोशिश कर रहा है क्या? वो तो बैठा हुआ है। इज इट सपोर्टिंग? नो। अपोजिंग? नो। वो तो खींचा जा रहा है ही नहीं। M2G by M1 plus M2. M2G हो गया ड्राइविंग फोर्स, ड्रिवन मास M2 प्लस M1, एक्सीलरेशन M2 बाई M1 प्लस M2 होल इंटू G, है कि नहीं? M2 बाई M1 प्लस M2 Whole into G. समझ में आ रहा है ना? ये हो गया एक्सीलरेशन। कोई पूछेगा टेंशन भी बताओ। हाँ, तो टेंशन तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन होगा कि यहाँ पे ज्यादा टेंशन होगा? Same tension. In a continuous thread passing over ideal support, smooth support, tension is same at every point. मैं सारे छोटे-छोटे चीजों को बारीकी से टेंशन क्या है बताया था ना? You will not find all these things in your books, in any of your books. The accept की you will understand by your own. समझ में आया ना? टेंशन क्या है? It is the force with which one section is pulling the other section in a continuous thread passing over smooth support. Tension is same at every point. बताया था? अब देखिए, तो आपको टेंशन निकालना है, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा तो मैं कह सकता हूँ टेंशन को, क्या कह सकता हूँ? ये नीचे जा रहा है ना एक्सीलरेशन ए में, तो टेंशन कितना होगा? माय स्मार्ट चिल्ड्रन विल से समथिंग इज गोइंग डाउन। लेस वेट का कि मोर वेट का लगेगा? वो लेस वेट का। कितना होगा? M2G माइनस M2A. और ऐसे निकाल सकते हो, ए मालूम है, ए मालूम है, यहाँ से टेंशन निकाल सकते हो। और ऊपर वाले को देखो तो यहाँ से ये T है, इसका वेट वगैरह है, लेकिन एक ऐसे जाने के कारण इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी तो है कि नहीं? क्या हम नहीं कह सकते M1A? टेंशन निकालने के लिए या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, बोलो M1A, या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इसमें M2G माइनस M2A। आसान कौन सा रहेगा? ऊपर वाला। मतलब एक्सीलरेशन पता चल गया। अब बोलोगे सर इसमें एक आंसर है, दूसरा नहीं, कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, विल बी कमिंग द सेम। समझ में आया? तो हम कहेंगे टेंशन कैन बी कैलकुलेटेड इधर वे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ? चलिए दूसरे केस में आप मुझे बताओ एक्सीलरेशन। आई एम गिविंग यू केस 3। केस 3 क्या दिया है? केस 3 दिया है ऐसे। ये है M2, ये है M1, ये है थीटा, एंगल दे दिया। बताओ एक्सीलरेशन कितना है? वैल्यूज ले लेते हैं, M2 M1 क्यों लेंगे? लेट अस टेक वैल्यूज। ये 6 kg, ये 4 kg, ये 4 kg। और थीटा का वैल्यू, थीटा की जगह ले लेते हैं कुछ वैल्यूज। क्यों तंग करे बच्चों को? वैल्यूज ले लेते हैं। ये 30 डिग्री। हाँ, आप बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये केस 3 है। इस किस्म के क्वेश्चन M1 M2 लिख सकते थे, ऐसे लिख दिए। अब देखो तो 6G जो है, जो 6G है वो तो ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो 4G है वो ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्स कितना है? 6G, जो कि कोशिश कर रहा है सारा चीज को ऐसे मूव करवा के ले ले। ये फोर्स कितना है? 4A. ये 4G है? 4A. नहीं, 4A नहीं, वेट का भी तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। ये जब इधर को खींच रहा है 4G में, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 4G इन दिस डायरेक्शन? वेट का कोई कंपोनेंट ऐसे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा है और ये एंगल थीटा है, इसका वेट mg है, तो वेट का एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जिसके चलते इसको प्रेस कर रहा है, एक ऐसे कंपोनेंट रहता है जिससे चलते वो फिसलने की कोशिश करता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा है।
तो ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये mg नहीं है, समझ में आया ना? तो ये क्यों फिसलता है? हम लोग जब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर किए थे तब किए थे, if block is released on an inclined plane of inclination theta, smooth inclined plane, what will be the acceleration? The dragging force was mg sin theta, कंपोनेंट ऑफ वेट। ये वेट के चलते नहीं आ रहा, वेट का इधर को जो कंपोनेंट है उसके चलते, वेट के चलते आता तो सीधे नीचे आता। इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि वेट नीचे खींचते खींचते इधर भी खींच रहा है कि नहीं? तो इधर को कितने जोर से खींच रहा है? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस डायरेक्शन। ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. भूलना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझ में? अब इधर को क्या फोर्स खींच रहा है? 4g साइन। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ? अब सोचो तो ये 4g साइन 30 क्या चाहता है? ये चाहता है कि सारी चीज ऐसे चले जाए, ये चाहता है सारा चीज ऐसे चल जाए, एक दूसरे को अपोज करें कि सपोर्ट करें। तो ड्राइविंग फोर्स क्या बनेगा? ड्राइविंग फोर्स क्या बनेगा? ये 6g है माइनस 4g साइन 30। ये 30 इंक्लाइन आ गया, तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन तरीका तो समझ में आ रहा है, ड्राइविंग फोर्स है ना? तो ये कितना हो गया? 4g साइन 30 होता है 1/2, 1/2 हो गया तो 2g, 6g माइनस 4g, 6g माइनस 2g इज इक्वल टू 4g और 40 न्यूटन। व्हाट इज द ड्रिवन मास? कौन चलेगा? ये खींचा, दोनों चलेंगे, 6 and 4। और एक्सीलरेशन 40/10, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन ये नीचे जा रहा है, तो टेंशन क्या होगा? 6g माइनस 6a। टेंशन इज 6g माइनस क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो डिस्टेंशन हो जाएगा 6g माइनस 6a। सर, हाँ सर वो जो 4g sin 30 है, वहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लेकिन कब? तब जब हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। अभी फ्री बॉडी डायग्राम किए कि हम देख रहे हैं क्या फोर्स इधर को खींच रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ स्यूडो फोर्स को लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर टेंशन निकालना है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, इसके साथ साथ एक 4a भी दिखाओगे। टेंशन विल बी, टेंशन इधर को 4a प्लस 4g sin 30 होगा। आया समझ में? लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ का टेंशन बराबर है, तो यहाँ का क्यों ना कर दें? यहाँ का करने तो आसान बनता है, टेंशन बन जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 6g प्लस 6a और माइनस 6a, माइनस 6a, a हो गया 4, तो 24, 60 माइनस 24 इज 36 न्यूटन। यहाँ से क्यों टेंशन निकाल रहे टेढ़े मेढ़े फ्री बॉडी डायग्राम? टेंशन तो हर जगह बराबर है कि नहीं? ये बात तो कोई भी केस में आप कर सकते हो, है कि नहीं? तो लेट अस गो फॉर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू टाइप 1। कैसे करते हो देखते हैं। नाउ आई गो बैक टू दिस क्वेश्चन। यहां पर कोई एक पुली है और यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है 40 kg का, ये 50 kg का आदमी है। I have given such a question as homework. Yes, sir. In which case, the man can pull the rope with 500 Newton force, or he can hang to take support of
का सपोर्ट इसको मिलेगा, 500 न्यूटन में खींच सकता है या फिर झूल जाएगा, दोनों एक ही बात हुआ। इन विच केस the acceleration of 4 kg 40 kg acceleration of 40 kg is more, in which case acceleration of 40 kg is more, 40 kg का acceleration कौन से केस में ज्यादा होगा? हाँ वही तो दिए थे लेकिन तुम तो किए नहीं हो। 40 kg will be more, कौन सा केस में एक्सीलरेशन 40 kg का ज्यादा होगा? वो अगर खींचेगा 500 न्यूटन में या झूल जाएगा? हाँ सर खींचेगा 500 न्यूटन में तो बात जितना है, झूल जाएगा तो वेट उतना ही है नहीं। जब वो खींचेगा 500 न्यूटन में, ठीक है, 500 न्यूटन में खींच रहा है तो टेंशन 500 न्यूटन का होगा। सब बराबर है, हाँ बराबर है सब। सोचते खींचेंगे तो 500 न्यूटन का होगा नहीं, और यहाँ पर भी टेंशन 500 न्यूटन का होगा। यस तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? व्हेन ही पुल्स विथ 500 न्यूटन एक्सीलरेशन ऑफ 40 kg क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाई मास। खींच रहा है ऊपर को कितने में? 500 न्यूटन में, और उसका वेट कितना है? 400 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 500 माइनस 400, और इस फोर्स में कौन चलेगा? 40 kg है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। हाँ तो 100/40 10 by 4 is 2.5, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट व्हेन ही हैंग्स, लेट अस सी, व्हेन ही हैंग्स, जब वो झूल जाता है, जब वो झूल जाता है, हेलो हाँ विवेक को, हाँ 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 देख लो, मैं तो अभी क्लास में हूँ, 12:30 बजे खत्म होगा। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। तो उसमें क्या हुआ? व्हेन ही हैंग्स, अब क्या हो गया देखो, तो ये हो गया पुली, ये हो गया आदमी जो झूल रहा है ना? क्या वेट है इसका? 50 kg, और इधर 40 kg है ना? पता करना है एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? ये खींच रहा है 50 g में, ये खींच रहा है 40 g में, तो इट इज ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? 50 g माइनस 40 g, कितना हुआ? 100 g। पहला केस में भी तो वही हुआ था, हाँ पता ही नहीं होता। लेकिन दूसरे केस में मास क्या है? 50 + 40। पहला केस में मास क्या था? ओनली 40, फोर्स वही रहा, लेकिन पहला केस में आदमी नहीं मूव कर रहा था, हु वाज मूविंग? ओनली द ब्लॉक। यहाँ पर तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इट विल बी 100/90 इज 10/9 इज 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब झूल जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, खींचेगा तो धीरे धीरे चलेगा। आर यू गेटिंग? ये है मजेदार चीज। देखने में लगता है कि इसमें 500 न्यूटन है, इसमें 500 न्यूटन है, नो इट इज डिफरेंट। क्या बात समझ में आया? तो मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं। यहां पर एक 2 kg का मास है, यहां पर एक 3 kg का मास है, और कोई इसको पकड़ के खींच रहा है फोर्स 10 न्यूटन में। दूसरे केस में हुआ यूं है,
सेम केस रिपीट हो रहा है, लेकिन दूसरे केस में मैं इसको खींच नहीं रहा हूं। क्या किया है, उसके नीचे लगा दिया 1 kg। पूछा है इन विच केस एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इज मोर। सोचना है। एक केस में मैं 10 न्यूटन फोर्स में खींचा हूं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। इधर 10 न्यूटन में खींच रहा हूं, इधर क्या किया, 1 kg झुला दिया। कौन खींचेगा 1 kg झुला के छोड़ दो। तो कौन सा केस में 2 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? ड्राइविंग फोर्स कौन सा केस में ज्यादा होगा? ड्राइविंग फोर्स F1 और F2। पहला केस में ड्राइविंग फोर्स, इधर कौन खींच रहा है, 4G, इधर 2G। सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 4G माइनस 2G इज नॉट ई 20 न्यूटन। दूसरे केस में ड्राइविंग फोर्स, इधर कौन खींच रहा है, 3G प्लस 10, रोक रहा है 2G, तो इट इज 3G प्लस 10 माइनस 2G। अरे दोनों केस में फोर्स तो बराबर होगा। अच्छा, पहला केस में व्हाट इज द ड्रिवन मास, कौन मूव कर रहा है, सारे गामा को लेके चल रहे हैं, 1 3 2, कितना हुआ 6 दूसरे केस में ड्रिवन मास 3 and 2 ओनली। तो दोनों केस में बराबर ड्राइविंग फोर्स होने के बावजूद मासेस आर डिफरेंट। तो झुला दोगे तो ज्यादा स्पीड में चलेगा कि 10 न्यूटन में खींचोगे तो ज्यादा स्पीड में चलेगा? 10 न्यूटन में खींचेंगे क्योंकि मास कम हो गया। फीलिंग में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पकड़ में आ रहा है ना। तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन A1 is F by m1, A2 is F2 by m2, and you clearly see कि A2 is more than A1। सेकेंड केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। हाँ वही तो तुम बोले तो इसलिए तो हुआ, तुम नहीं बोलते तो नहीं होता। भगवान की शुक्र है कि तुम बोल दिए। बोलने वाले अगले क्वेश्चन बोलेंगे, सुनते नहीं है ध्यान से। हुआ क्या, भेजे में जा रहा है, उसके लिए पहले भेजा होना जरूरी है कि नहीं? नहीं है तो कहाँ जाएगा? जो भी का समझ में आया? Is it understood now? ओह लिख रहे हो, ठीक है, करो। तो एक्सीलरेशन निकालना तुम लोगों को आता है, नहीं? नेक्स्ट, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल वाला सवाल, बड़े मुश्किल से ये क्वेश्चन बनेगा, बट आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट हो, आप लोग बना लोगे क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, है ना? मेरे स्टूडेंट बना लेते हैं अक्सर। चले, यहाँ पर झूल रहा है कुछ 4 kg और यहाँ पर झूल रहा है कुछ 3 kg और यहाँ पर 3 kg है, इसको लेते हैं 5 kg और यहाँ पे बैठा है 1 kg। सब कुछ हाल ऐसा था, छोड़ दिए, सिस्टम चलने लगेगा। अब ये दिखने में थोड़ा गंदा दिखता है तो अच्छा क्यों ना बनाए, अच्छा वाला ब्लॉक 5 kg मेड इन इंडिया। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था, मेड इन चाइना जैसे। अब ये जो ब्लॉक है, ये तीनों ब्लॉक चल रहे हैं, ये दोनों इधर और ये अकेला ऊपर बैठा है। ये फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक।
and tensioning the threads. Find acceleration of each block and tension in threads. Threads का मतलब क्या है? मतलब ये तो ढेर सारे थ्रेड है. How many threads are connected here? Two different threads. In a continuous thread, tension at every point is same, but there are two different threads. ये अलग अलग थ्रेड है. दोनों में टेंशन अलग अलग होंगे. हमें बताना है क्या है वो टेंशन. क्या बात समझ में आया? ये क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है? आता है? तो नहीं आता. सबका एक्सीलरेशन बराबर नहीं होगा. टाइप 1 कैटेगरी क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस. ये जितने में भागेगा नीचे, ये उतने में भागेगा, ये उतने में भागेगा, सबका एक्सीलरेशन बराबर है. सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकंड. 9 मीटर पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स करेक्ट. अब हमें देखना है कि ये टाइप 1 कैटेगरी में आया. बताओ ड्राइविंग फोर्स 4 kg सारा चीज को इधर लेने की कोशिश कर रहा है. 5 kg सारा चीज को इधर लेने की कोशिश कर रहा है. और 1 kg क्या है? जो जोर से खींचेगा उसके साथ जाएगा, उसका कुछ अपना नहीं है कि नहीं. तो आप क्या कहोगे ड्राइविंग फोर्स को? 5g माइनस और 1g कुछ लिखे क्या? नहीं, ये तो खींचा जा रहा है. ये चलने में मदद कर रहा है क्या? नहीं कर रहा. अगर ये दोनों नहीं होते तो ये बड़ा रहता अपनी जगह. ना ये रोक रहा है ना चल रहा है. तो कितना हो गया ये? 1g is not it 10 Newton. And what is the driven mass? 5 + 1. ये सारे के सारे चल रहे हैं. 5 + 1 + 4 is 10 kg. क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? 10 बना बाई 10 टन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आसान हो गया कि नहीं? डायरेक्ट मेथड. ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास. आप लोग क्या करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में करने से? लेट द एक्सीलरेशन इज ए, टेंशन इज T1 और यहाँ पर टेंशन T1 तो यहाँ पर टेंशन T2. कितना अननोन हो गए? ए, T1, T2. हाउ मेनी इक्वेशंस यू नीड टू सॉल्व देम? 3 इक्वेशंस. इसका फ्री बॉडी डायग्राम करो 1, इसका 2, इसका 3 फ्री बॉडी डायग्राम, 3 इक्वेशन सॉल्व करो. ए, T1, T2 निकालो. जबकि इसमें तुरंत हमें एक्सीलरेशन मिल गया है कि नहीं. अब टेंशन यहाँ पे कहेंगे चलो मानते हैं T1 है और यहाँ पे T2 है. क्यों सेम क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग थ्रेड हैं. तो क्या युविका बता सकती है व्हाट इज T1? सीधे, क्योंकि एंट्रेंस देना है भाई एमसीक्यू. ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? नीचे जा रहा है. तो टेंशन क्या होगा? mg + ma की mg - ma. नीचे जाने से हल्का हो जाता है कि वजन जार हो जाता है. तो फिर क्या कहेंगे? mg + ma की mg - ma. तो क्या लिखेंगे? इट इज 5g - 5a. ये तो मालूम है. इज नॉट इट 45 न्यूटन. T2 क्या होगा? ये नीचे आ रहा है. समझ में आ गया ना? यही तो स्मार्ट मेथड है. एमसीक्यू करोगे कैसे? बाकी लोग ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे तो कर नहीं पाएंगे. इट इज कमिंग आउट टू बी 4g + 4a. बहुत बढ़िया है. देखो तुम लोग पकड़ने लगे हो. इट इज 44 न्यूटन है. ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी कुछ अंतर है. बहुत पास में. क्योंकि ये 4 kg है, 5 kg है. इसको 40 kg कर देते तो कुछ अंतर भी ज्यादा आता है. क्या बातें समझ में आया सबको? ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग? चलिए देखें थोड़ा सा ये वाला चीज. ये है कोई एक ब्लॉक ऐसा और लगा है यहाँ पे पुली ऐसा. इसमें गया ऐसा और यहाँ पे झूल रहा है. थोड़ा इसको ये कुछ ब्लॉक झूल रहा है. चलिए बताइए इस केस में ये दिया है एंगल. क्या एंगल दिया है?
दिया है ये एंगल 30 डिग्री कैलकुलेशन का, ये दे दिया 30 डिग्री, और दिया है ये है 6 kg और ये है 4 kg। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया है ना? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बड़ा खतरनाक है। हाँ, क्या करें, करना तो पड़ेगा। टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे की तरह। ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है? हाँ आता है। ये जितना जाएगा उतना ही जाएगा, ये तो तय है कि नहीं? आप सोचें कि ड्राइविंग फोर्स ये खींच रहा है, कौन है ये? 4G है ना, नीचे खींच रहा है 4G में, और दूसरे वाले के ऊपर जो फोर्स है चलाने वाला, वो फोर्स कैसे है? नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। कितना है? व्हाट इज दिस फोर्स? 6G sin 30। बहुत बढ़िया। क्या ये फोर्स इस फोर्स को सपोर्ट कर रहा है? तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे। 6G sin 30। क्या बात समझ में आया? प्रीवियस केस में वो अपोज कर रहा था। अरे वो आंसर छोड़ो, प्रीवियस केस में कैसे था बताओ? ऐसे था। प्रीवियस केस में ऐसे था, मतलब ये मास इधर से रोक रहा था, ये रोक रहा था, ये खींच रहा था। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जब अपोज कर रहे थे तो लिखते थे माइनस, अब लिखेंगे प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर मास क्या होगा? ये कितना होगा? 40 प्लस sin 30 होता है 30, 70 न्यूटन। जी को 10 ले लिए। मास कितना है? मास है 6 + 4 10 kg। बढ़िया। एक्सीलरेशन 70/10 is 7 मीटर/सेकंड²। टेंशन कितना है? अच्छा, टेंशन कहाँ ज्यादा है, ऊपर की नीचे? दोनों में सेम सेम। कितना है? बोलो बोलो। ये नीचे जा रहा है ए में, तो टेंशन 4G - 4A। That's all. 40 - 28 is शायद 12 है। 12 न्यूटन। स्मार्टली हो जाएगा नहीं? थोड़ा सा रफ वर्क करके क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है? 1 मिनट में तो हो सकता है। आया समझ में? टाइप 1 का चल रहा है, टाइप 2, 3, 4, 5 कितने वैरायटी है? 5 क्लास लगेंगे। तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि ये टाइप 1 एक क्लास है। हाँ, जुगाड़ बना ली। मैं क्लास 5 तक, क्लास 8 में अभी इतना पढ़ा हूँ, क्लास 12 में मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं क्या? अभी तुम क्लास 8 में सपोज यू आर 5 फीट, तो क्लास 12 में कितने हो गए? 7.5। अभी 5 फीट है तो और 4 साल में और 2.5 फीट हिसाब कर लिया। पता चला कि जब तक मैं 70 साल का होऊंगा तब तक मैं नारियल तोड़ूंगा पेड़ से। ऐसा होता है क्या? प्रोपोर्शनेटली 35 फीट, अभी 5 फीट हूँ, है ना? सारा चीज ये बोला एक क्लास लगा तो वो 5 चीज को 5 क्लास लगेंगे। हर चीज प्रोपोर्शनली थोड़ी होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, शायद आप लोग कर लो। थोड़ा डिफिकल्ट बना के देते हैं। चलो एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं। ये कोई एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर एक चेन रखा गया है, यूनिफॉर्म चेन। चेन है। स्प्रिंग कैसे बनाएंगे? और पता चला कि चेन लेंथ L है और ये झूलने वाली पार्ट L/3 है। ए यूनिफॉर्म चेन is kept on a table with 1/3 of length hanging beyond the edge. Hanging beyond the edge. 1/3 length
hanging beyond edge, hanging beyond edge. Find initial acceleration of chain. चेन फिसलना शुरू करेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा इनिशियली? Will it undergo uniform acceleration motion? क्वेश्चन है दूसरा। फॉर इनिशियल एक्सीलरेशन और चेन का जो मोशन होगा को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा क्या, ऐसे पूछा। क्या ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है? सर तो कुल हर पार्ट का एक्सीलरेशन बराबर होगा तो हाँ, तो ये टाइप 1 में आया। ड्राइविंग फोर्स चलिए निकालते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? यहाँ पे कौन ड्राइव कर रहा है? इट इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, है कि नहीं? जो हैंगिंग पार्ट है वही तो खींच रहा है। वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज वेविंग एज द ड्राइविंग फोर्स। इसका जो वेट है, लेकिन मास तो इसको दिया नहीं है। लेट अस्यूम मास m है, तो ये हैंगिंग पार्ट का वेट कितना हो गया? 1/3 है ना, mg/3 है कि नहीं? व्हाट इज द ड्रिवन मास? पूरा m, एक्सीलरेशन mg/3/m, g/3। आया पकड़ में? बहुत आसान है, लेकिन दिखने में तो डरावना लगता है ना, लगता ही नहीं लगता। ये हम कहेंगे हाँ, तो आप कहोगे एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास दैट इज g/3। बट पूछा ये क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट है। जैसे जैसे फिसलने लगेगा क्या वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट बढ़ने नहीं लगेगा? है कि नहीं? जितना ज्यादा झूल के रहेगा उतना ज्यादा वेट हो गया, जितना ज्यादा वेट हो गया उतना ज्यादा फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? जितना ज्यादा फोर्स, मास तो वही है, फोर्स बढ़ने लगा तो एक्सीलरेशन बढ़ने लगेगा। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? नो, इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। क्या समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे? इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। और इसमें एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। अगर आपको कोई कहेगा चलो ये कुछ नहीं पूछा, खाली पूछेगा बताओ ये जो चेन है वो जैसे जैसे फिसलने लगेगा उसका वेलोसिटी बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा। चलो वेलोसिटी टाइम डायग्राम करो। तो आप कहोगे शुरू में तो वेलोसिटी 0 था और वेलोसिटी बढ़ने लगा और एक्सीलरेशन भी बढ़ने ही लगा, तो डायग्राम कैसे होगा? वे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होने से स्ट्रेट होता है। टेस्ट खत्म हो चुका है। एक्सीलरेशन मतलब स्लोप मस्ट इंक्रीज, इतना ही खाली पूछ लेंगे, कोई नहीं पूछेगा, मैं ही पूछूंगा टेस्ट करके। समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि मास रिमेनिंग सेम, द हैंगिंग वेट इज इंक्रीजिंग है। तो फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कुछ ऐसे बढ़ेगा नहीं? अच्छा, क्या अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो? लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। आई नाउ चेंज द केस। अब तुमको करना है I repeat the same question but with a different figure. मर गए। अब ये L/3 है और रुक, ये भी L/3 है। ये क्या है? ये एक ड्राइंग है। ये एंगल भी 30 डिग्री है। ये केस 1 हुआ, ये केस 2 हुआ। इन ईच केस
फाइंड इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ चेन, इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ chain. Assume the chain to be uniform chain. Length of chain is L. चलो मास m मान लेते हैं, ये भी दिया हुआ है। क्या आप इसको कर सकते हो? Yes sir. नहीं कर सकते, क्योंकि आप हो, है ना? आम होना चाहिए था। सर आम आदमी है। आम औरत सुना? नहीं, आम लेडीज नहीं होते, आम जेंटलमैन। दोनों का आंसर चाहिए। केस ए, कोई है जो बताएगा ड्राइविंग फोर्स। साई ड्राइविंग फोर्स चाहिए। आपको मालूम है कि L/3 होगा तो ये लेंथ कितना होगा भाई? 12/3 होगा। L/3 है तो ये 12/3 है, इतना तो जानकारी है। ठीक है। पहला केस में ड्राइविंग फोर्स ये खींच रहा है, ये भी, हाँ, तो ये क्या खींच रहा है भाई? ये mg/3, और ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। प्लस क्या है उसका मास कितना है? 2m/3, वेट है 2mg/3 और एक sin 30। क्या बात समझ में आ रहा है? आ रहा है? तब तो फिर क्या रखा है? Is not it coming out to be 2mg/3? Yes. तो फिर एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास इट इज 2g/, एक में बनाया। दूसरे केस में आपको बताना है व्हाट इज एक्सीलरेशन। काहे का कॉस्ट? हाँ, तो कितना होगा? mg/3 इधर लेने की कोशिश कर रहा है, और ये इधर तो लिखेंगे माइनस कितना, कितने फोर्स में ही खींच रहा है? इसका वेट कितना है? 2mg/3, 2mg/3 साइन, साइन, अरे बताया था थोड़ी देर पहले, mg ऐसा होता है, तो ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, ये होता है mg sin थीटा। बात समझ में? 0 हो जाएगा सर। तो कितना हो गया? तो 0 हो गया। तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। चलेगा ही नहीं, नहीं? आया समझ में? नहीं आया? आया? क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन पकड़ में आया? साई एंड साई आर नॉट टेलिंग एनीथिंग, दे आर वेरी साई। साई आर यू लाइव? हाँ, बोलते नहीं हो। चलो अगला क्वेश्चन। मैं लाइव पूछा, लाइव थोड़ी पूछा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताना ये है, चलो बहुत सारा क्वेश्चन तो किए हैं, थोड़ा और देखते हैं। टाइप 2 में बारे में देखते हैं। फ्री पुली, मतलब पुली बना हुआ नहीं है, पुली खुद मूव कर रहा है। अब पुली खुद मूव कर रहा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फ्री पुली, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग वेलोसिटी के बारे में भी देखेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास देखिए। मेरे को थोड़ा कुछ काम याद आ गया, वो काम चल रहा है ना, कर रहा है।
सम इम्पोर्टेंट वर्क इज गोइंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। मैं